हेलो बच्चों, मैं आमिर जीत और आप लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। बच्चों रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशंस की क्या क्या उसके एप्लीकेशन है। बच्चों आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस हैं आपके प्रिज्म से रिलेटेड, वो क्वेश्चन है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और भी जो आपके रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट है उसमें यूज रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ। अपनी नोटबुक निकाल लें और क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करने की कोशिश करें। गलती करोगे तो फिर मैं यहां पर उसको सॉल्व करूंगा, आपको उसका गलती का जो भी गलती की थी आपने उसका सॉल्यूशन मिलेगा। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई कैलकुलेट करना है फॉर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि ट्रैवलिंग फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। उसने कहा μ1 एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ट्रेवल करी लाइट रे, दैट इज √2 इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, किसी मीडियम में एंटर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, दैट इज इक्वल टू 1। फिर वो कहता है so that it just grazes मतलब बिल्कुल चिपकते हुए along the surface of separation, यानी कि तब वो किसी मीडियम में एंटर करती है, उस मीडियम में एंटर करने के बाद तब वो मीडियम से बाहर निकल रही होती है। तो बाहर निकलते समय जो सरफेस है मीडियम का, उस सरफेस के जस्ट ग्रेजिंग निकलती है, वो जस्ट उससे चिपकते हुए निकलती है। तो उसने पूछा कि बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बारे में उसने बात की। साथ में उसने कुछ इंफॉर्मेशन ये भी देके रखी कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट उसने कहा कि निकाल के बताइए। फिर उसने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड उसने दिया है दैट इज इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट देता है वो दैट इज इक्वल टू √2। ऑलराइट, और आपको एक चीज उसने और छिपा के दी है स्टेटमेंट में, जो यहां पर छिपी हुई है, ग्रेजेस मतलब चिपकते हुए। सेकंड मीडियम के एकदम से तो वो बाहर निकली, तो इसे जस्ट चिपकते हुए निकली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक इंफॉर्मेशन आपको छिपा रखी थी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता लगी, आपको ये समझ आई कि ग्रेजेस का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है यहाँ पे वो कि एंगल R इज इक्वल टू 90 है, तो क्वेश्चन में कुछ दमी नहीं है। क्वेश्चन समझो, सॉल्व हो गया। CBSE 2017 का क्वेश्चन था ये। क्या इसमें देखो क्या अप्लाई करना है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फॉर्मूला ढूंढो यार। क्या होगा, μ इज इक्वल टू sin I बाय sin R। यार ये कब सुना आप लोगों ने, तो हमने सुना था सर तब हम स्नेल्स लॉ पढ़ रहे थे। अब ये μ कौन सा, μ मीडियम सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो मीडियम सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, μ2 1, या वो कहां से आया, 1 से आया और 2 में एंटर किया, तो μ2 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज μ2 बाय μ1, और दैट μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू व्हाट, sin I बाय sin R। यहां पर μ2 बाय μ1 की वैल्यू, μ2 की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 1, μ1 की वैल्यू क्या है, दैट इज √2 इज इक्वल टू sin I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, sin R की वैल्यू कितनी है, 90, sin 90 1। इसका मतलब यहां से हमें जो रिजल्ट मिला, दैट रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट, दैट रिजल्ट इज sin ऑफ I इज इक्वल टू 1 बाय √2, और sin 1 बाय √2 कब होता है, तो तब I एंगल कितना हो, दैट I इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट I इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज द आंसर। यही आपको कैलकुलेट करना था बच्चों। आपको समझ आया होगा, कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको ये पॉइंट अगर दिमाग में रखना है, मतलब आपको दिमाग में आ जाता है कि ग्रेजेस कर रहा है, यानी कि वो उसे जस्ट बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाते हुए बाहर निकल रहा है, रिफ्रैक्शन के एंगल 90 डिग्री है, तो आपने इसको अप्लाई कर दिया। सिंपल था एकदम। इसको आप जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं रिफ्रैक्शन का ही, लिख लें प्लीज इसे। यस, तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी CBSE 2017 में पूछा गया था। क्या है, इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है और उससे आपको समझना है कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो उसने कहा इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द, एक इस रे डायग्राम में उसको कहा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ अ नॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये जो एक लिक्विड भरा हुआ है, उसने पूछा कि यहां पर लाइट की स्पीड क्या होगी अगर ये रे डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो उसने कहा यहां लिक्विड मीडियम है, यहां पे एयर मीडियम है, ये 3 यूनिट ऑफ कोई लेंथ है, ये 4 यूनिट कोई लेंथ है, ये एंगल IC, दैट IC इज क्रिटिकल एंगल। बच्चों क्रिटिकल एंगल पता है आपको क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो होता है कि जिस एंगल के बाद रिफ्रैक्शन, या तो ये कहिए आपकी जिस एंगल पर लाइट रे 90 डिग्री रिफ्रैक्शन का एंगल बनाते हुए जाए, या
उस एंगल से अगर हम थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा देंगे तो TIR हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ये सिचुएशन जो होती है, ये जो क्रिटिकल सिचुएशन जो होती है, इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसको हम लोग IC से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इसका एक फॉर्मूला हुआ करता है, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, और दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, डेंसर मीडियम, यानी कि इस वाले मीडियम का, जिस मीडियम से वो लाइट रे निकलना चाहती है बाहर। तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। अब आपको सोचना है कि यहां से अगर मेरे पास sin IC की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं और इसकी स्पीड भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मुझे पहले sin IC निकालना चाहिए। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को यूज करूं, इस ट्रायंगल को अगर मैं यूज करता हूं तो इस ट्रायंगल से sin IC इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे भाई? sin ऑफ IC इज इक्वल टू क्या होगा, sin IC जो होगा व्हाट इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है इसका 3, हाइपो कौन है, तो हाइपो के लिए मैं क्या करना पड़ेगा भाई सब, यहां से हमें उसको पाइथागोरस यूज करके निकालना पड़ेगा। कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3/5, दैट इज sin IC, दैट इज sin IC। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ दैट लिक्विड मीडियम दैट इज इक्वल टू 1/sin ऑफ IC, और इसको 1/sin ऑफ IC करेंगे तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 5/3, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालना भाई, हमें तो स्पीड निकालनी है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करके कुछ हम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। दैट म्यू इज इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये वाला कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अपना, दैट इज 5/3, that is equal to C means what, light of speed in air medium, that is 3 × 10⁸ meter per second divided by क्या, V। अब यहां से आपको V निकालना तो ये इधर जाएगा उधर चला जाएगा तो कितना हुआ, that is 9/5 × 10⁸। इसको ऐसे कट करेंगे तो कितना, 5 × 10, 5 × 40, यानी कि V is equal to 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में ये होगी लाइट की स्पीड। तो देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, जस्ट आपको TIR वाला पार्ट आना चाहिए था, क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए था। अगर क्रिटिकल एंगल की नॉलेज आपके पास थी तो मुश्किल नहीं है कुछ भी, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज आप जल्दी से इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, फिर जल्दी लिख लें बच्चे, ये वाला क्वेश्चन है ना, अपनी नोटबुक में उतार लें, इसे लिख लें। राइट, तो एक और क्वेश्चन बच्चों ट्राई करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है वो क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप भी एक बार खुद से ट्राई करने की, सॉल्व करने की ट्राई करें। वो कहता है वन फेज ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है प्रिज्म के एक फेज पर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट इज व्हाट 1.414, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है 1.414 मींस √2 इज सिल्वर्ड, जिसका दूसरा फेज जो क्या है सिल्वर्ड है। एट व्हाट एंगल must a ray of light falls on the unsilvered face, अनसिल्वर्ड फेस पर लाइट रे का इंसिडेंट एंगल क्या हो, किस एंगल पर वो इंसिडेंट हो, सो दैट द आफ्टर रिफ्रैक्शन इनटू द प्रिज्म, लाइट रे का प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होने के बाद रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड प्रिज्म एंड रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। मैं डायग्राम बनाता हूं, घबराइएगा नहीं। देखो क्या उसने कहा कि ऐसा कुछ सिस्टम है जिसका सेकंड जो पार्ट है दैट इज सिल्वर्ड, सिल्वर्ड मतलब उसके पीछे क्या कर रखा उन्होंने, पेंट किया हुआ है। राइट, उसने कहा कि जो एंगल ऑफ वन फेज ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने ये लिया हुआ है, यानी कि उसने R की वैल्यू कितनी ली हुई है, 30 डिग्री ली हुई है। राइट, तो अब यहां से हम लोग क्या कहेंगे, कि इस R की वैल्यू क्या ले लेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना लिया उसने, वन फेज ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री, वन फेज ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी कि R इज इक्वल टू 30 डिग्री। या आपको वो ये कह देता है कि ये जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो अभी सेम ही बात है इस केस के लिए। कैसे, फिर वो कहता है लाइट रे इंसिडेंट होती है, ये इसका नॉर्मल हुआ, लाइट रे यहां से इंसिडेंट हुई, तो उसने कहा कि ये एंगल I क्या होगा
अगर लाइट रे यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पे 90 पर टकराती है, 90 पर टकराएगी तो क्या होगा, फिर से ये इसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस, वापस इसी पे ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो उसने कहा कि अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल बताइए क्या होगा अगर ये इस रिट्रेस को फॉलो करती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 है। तो ये दिया होता तब की बात की थी मैंने 30। ऑलराइट, चलिएगा अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यार कैसे करें इसको, क्या कर सकते हैं इसमें? तो सिंपल सी बात है कि यहां से वापस आया है तो हमें क्या करना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि आई और आर निकालने हमें। तो दैट म्यू इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। साइन ऑफ आई तो ठीक है आई है, और साइन ऑफ आर इज व्हाट, साइन 30 डिग्री। वैसे मैं जो ये बात बता रहा था इसका पता है क्या रोल था, आप इसमें रिजल्ट यूज करते R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अब यहाँ तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये अगर I1 है और ये आपका R1 है तो R2 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0। तो ये क्या हो जाता है आपका 0, और A की वैल्यू कितनी है, दैट इज 30 डिग्री। दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट 30 मान लिया उसको। तो अब यहाँ से क्या हो गया, दैट म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई। साइन ऑफ आई तो ठीक है, साइन ऑफ आई रहा, म्यू की वैल्यू कितनी आई, 1.414 साइन ऑफ आई, एंड साइन ऑफ 30 इज व्हाट, 1/2। तो यहाँ से साइन ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट, दैट साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, ध्यान देना ये इधर गया, ये ऊपर गया बेसिकली, फिर उसके नीचे गया, यानी कि ये यहां से क्या है 2 यहां आ गया, दैट इज 1.414। और अब इस 2 को मैं कहां ले जाता हूं, इसके नीचे, मीन्स √2/2। हाँ भाई, तो यहां से इस 2 को चेंज कर ले तो साइन इज इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी हुई, 1/√2 कब होता है साइन, तो 45 डिग्री। तो तब एंगल 45 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में ये जो सिचुएशन उसने बताई है, ये वाली एग्जैक्ट सिचुएशन फुल होने वाली है। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन था जो भी प्रिज्म में रिट्रेस वाला पाथ हमने लिया था। प्रिज्म की एक इसमें कहानी थोड़ी सी होती, फिर से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज किया। तो मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर आप ट्राई करते हैं, सोचते हैं, अप्लाई करते हैं, जो भी एप्लीकेशन मैंने आपको बताया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि तुमने ऐसे बैठे बैठे सोच लिया और वो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिएगा।